नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। अब हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग एक आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लीजिए। हम लोग 3 बार गहरी गहरी सांस लेंगे और गहरी गहरी सांस छोड़ेंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए, आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी जो है, ये एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी ऊर्जाओं को बढ़ावा देने में मदद करती है। रेकी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है जिससे हम हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। रेकी से हम अपने आप को पूर्ण पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। अपने जीवन को हर तरफ से हम उबार सकते हैं। रेकी को रीडिस्कवर मिकाओ उसुई ने किया था, जो जापान के थे। नहीं तो इस विद्या का खोज पहले ही हो चुका था। हमारे देश में इस विद्या को प्राण ऊर्जा कहा जाता था। हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन पहले ही किया गया है। यह साइंस पहले का ही था, लेकिन मिकाओ उसोई ने इसे जब रीडिस्कवर किया तो यह रेकी नाम से प्रचलित हुआ और चारों तरफ रेकी नाम से जाना जाने लगा। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इससे यूनिवर्सल एनर्जी भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को इस एनर्जी ने ढका हुआ है। यह रेकी की ऊर्जा नैसर्गिक उपचार पद्धति चारों तरफ सभी के ऊपर ऐसी फैली हुई है। इन्हें लोग वैसे होते हैं। हमारे जीवन के सभी प्रकार की ऊर्जाओं पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन को हम जैसा बदलाव चाहें वैसा बदलाव इसमें ला सकते हैं। पहले लेवल में हम हस्त स्पर्श द्वारा स्वयं को और दूसरों को हील कर सकते हैं। इसमें हमें टच करना जरूरी होता है। जब हम हीलिंग देते हैं तो इस तरह से टच करना होता है। लेकिन जैसे किसी को बेड सेड हुआ है, कि कोई जला हुआ है, ऐसे आर्गन जहां हम टच नहीं कर सकते वहां हम 2 से 3 इंच ऊपर से हीलिंग देते हैं। और ये वाली चीज आप कब कर पाते हैं? जब आप लोगों को शक्तिपात मिल जाता है। एक दिन मैं आप लोगों को अटूटमेंट दूंगी। जब आप लोग को अटूटमेंट मिल जाएगा तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। पहले लेवल के अटूटमेंट के बाद आपको आप में 10% की एनर्जी आ जाएगी।
तब आप 10% की एनर्जी द्वारा दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। और अगर आप जब सेकेंड लेवल करते हैं तब आप में 40% एनर्जी आती है। तब आप डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कोई पर्सन फॉरेन में है, तो आप उसे यहाँ से हीलिंग दे पाएंगे। किसी को हीलिंग की जरूरत है तो आप यहाँ से फायदा उसे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तब आप में 100% एनर्जी आ जाती है। इस तरह से इसके ये तीनों लेवल में अलग अलग टाइप का वो रहता है। और फर्स्ट लेवल में हम टच करके ही हीलिंग दे सकते हैं, इसकी ये मर्यादा है। अब रेकी के लाभ क्या हैं? तो रेकी के लाभ यह है कि मनुष्य अपने तनाव चिंता को कम कर सकते हैं, अपने शारीरिक दर्द में हम आराम पा सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, नींद हमें अच्छी आती है, हमारे संबंधों में सुधार होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह के इसके फायदे हैं। सभी धर्म पंथ वालों ने इसे स्वीकार किया है, इसका अस्तित्व मान्य किया है। जैसे चीनी इसे, चाइनीज जो है इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, और अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हमारे ग्रंथ अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। ये हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन पद्धति है, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन हमारे देश की कमी क्या है कि जब हमारे देश से कोई चीज जाके बाहर जाकर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता, महत्व तो नहीं बढ़ता, तब तक हम उसे अच्छी तरह से नहीं अपनाते। वहां के लोग जब इसे अपनाते हैं, तारीफ करने लगते हैं, तब वो हमारे देश में वापस लौटती है और हम लोग उसे बहुत उससे स्वीकारते हैं। योग विद्या का हमारे देश में ऐसा ही है ना, योग हमारे देश की विद्या है, लेकिन ये जब फॉरेन गई तो ये योग से जाके योगा बन गई। और जब ये योगा बन के लौटी तो आज देखिए योगा क्लासेस जगह जगह चल रही हैं हमारे देश में। अब हमारे देश में चल रही है ना ऐसे योगा क्लासेस। तो इस तरह से हमारे देश की ये कमी है कि जब तक ये फॉरेन जाके नहीं वो होता। उसी तरह रेकी का भी इतिहास है। रेकी ये हमारे देश से जापान पहुंची, और जापान में मिकाओ उसुई ने इस पे इसको रीइन्वेंट किया, और उसके बाद जब जग को लौटाया इसे रेकी नाम देकर, तो आज यह प्राण ऊर्जा फैल गई। ये हमारे समय प्राचीन काल से है। आप लोगों ने सुना है इस चीज को कि प्रभु रामचंद्र ने पत्थर को छूट के अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुब्जा के ऊपर पीठ पे हाथ फेरा के उसका कुंवर ठीक किया था। कई ऋषि मुनियों ने कितनी असाध्य बीमारियों को स्पर्श के माध्यम से दूर किया है। यह प्राचीन ध्यान भारत में ही एक्टिवेट हुआ है। लेकिन हम भारतीय जब भी कोई भी ऊर्जा, जब तक विश्वास नहीं होता जब तक ये विदेशों में जाके ना लौटे, तभी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। और अब मैं आप लोगों को थोड़े में रेकी का इतिहास बताती हूँ। यह रेकी ऊर्जा कैसे भारत पहुंची और किस तरह इसका चारों तरफ से प्रसार हुआ। जो डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, उन्होंने, उनके स्वभाव में ये था कि वो अध्ययन किया करते थे। वे कॉलेज में प्रोफेसर थे, पीएचडी होल्डर थे। उनके स्वभाव में अध्ययन था, वो सब उसका अध्ययन किया करते थे। वे बहुत बारीकी से अभ्यास किया करते थे। एक दिन कॉलेज में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या सर कोई ऐसी विद्या है जिससे सभी दुखों से मनुष्य को मुक्ति मिल सके, सभी परेशानियों से मनुष्य को मुक्ति मिल सके। तो मिकाऊ उसुई को ये चीज पता तो थी कि ऐसी ऊर्जा है, लेकिन हाउ टू यूज दैट एनर्जी, इस चीज का उन्हें ज्ञान नहीं था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का किया, क्रिश्चियन धर्म का किया, लेकिन उस ऊर्जा का उनको वो नहीं मिल पाया। इनके गुरु जैन मुनि रहते हैं, जो मिकाऊ उसुई के गुरु थे वो जैन मुनि थे। तो इनके मन में खोज वाला स्वभाव था, तो ये जाके अपने गुरु से कहते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। और जब उनके गुरु ने उनको भारत आने की परमिशन दिया,
तो ये भारत आते हैं और 7 वर्ष तक काशी बनारस में रह के वहां पे संस्कृत भाषा सीखते हैं। संस्कृत भाषा सीखने के बाद ये अथर्ववेद के विषय में अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। और अथर्ववेद का अध्ययन करके बाद जब जापान लौटते हैं तब इनके मन में ये बात आती है कि भारत में, इंडिया में जो ऋषि मुनि लोग थे हजारों वर्ष तप करते थे तब जाके किसी विद्या को अर्जन कर पाते थे, उसके बाद किसी विद्या को अर्जन कर पाते थे। मुझे भी इस विद्या की खोज के लिए कुछ कड़ा तप करना पड़ेगा, ऐसा इनके मन में आया। तो वो ऐसा प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक अन्न और जल दोनों त्याग कर इस विद्या की खोज में जाऊंगा। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से परमिशन लेते हैं कि सर मैं ऐसी खुद विद्या की खोज में जाना चाहता हूं। तो उनके गुरु कहते हैं कि ठीक है, जाओ। तो जब ये 21 दिन का प्रण करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक पोटली लेते हैं और उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं। और जापान में एक कोइरामा नामक पहाड़ी थी, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये 21 दिन का प्रण करके जब निकलते हैं, ये दिख रही है पहाड़ी आप लोगों को। तो इस कोइरामा नामक पहाड़ी पे ये चले जाते हैं जो बर्फ से ढकी हुई रहती है। वहां जाने के बाद एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के ये पहाड़ी पे फेंक दिया करते थे, दूसरा दिन होता था दूसरा पत्थर फेंकते थे। ऐसे करते 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 20 दिन बीत जाता है। जब 20 दिन बीत जाता है, 20वें दिन इनका मन बड़ा दुखी हताश होता है कि मैं इस ऊर्जा की खोज में निकला था मगर लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसे करके वो दुखी होते हैं। लेकिन शाम के समय क्या होता है, ब्रह्मांड से, आसमान से कुछ सुंदर सुंदर से, बहुत खूबसूरत से बलून, कुछ ऊर्जा उनके पास आती है। उनके पास वो ऊर्जा आती है। ये उनका अटैचमेंट, उनका शक्तिपात ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। उनका शक्तिपात ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। वो ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती है, रात भर मिलती है। फिर दूसरे दिन, 21वें दिन जब सुबह उठते हैं, जब उठते हैं तो इनका मन बहुत खुश होता था कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। और ये तेजी से दौड़ते हुए नीचे उतरने लगते हैं। जब ये नीचे उतरने लगते हैं तो इनका अंगूठा जो है एक पत्थर से टकरा जाता और अंगूठे से खून बहने लगता। ये झुक के जैसे अपने अंगूठे को ऐसा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद ये नीचे पहुंचते हैं। नीचे पहुंचते तो एक होटल में जाते हैं और होटल में जाके होटल मालिक से कहते हैं कि मुझे भोजन कराइए, मैं बहुत भूखा हूं, मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था। तो वो कहता है कि आप इतने दिन से व्रत कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे भूख लगी है, आप लिक्विड नहीं, मैं खाना ही खाऊंगा। और वो भर पेट खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं। और जब वो खाना खाते रहते हैं उस समय जो बच्ची उन्हें भोजन परोस रही थी उसके गालों में स्वेलिंग रहती है और उसके दांतों में दर्द रहता है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांतों में दर्द रहता है। तो उनके अंतर्मन से प्रेरणा मिली कि इस बच्ची की कुछ मदद करनी चाहिए। तब वो होटल मालिक से जाके उससे परमिशन लेते हैं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं। तो वो कहते हैं ठीक है, करो। तो वो अपने दोनों हाथ को बच्ची के गाल पे जब इस तरह से रखते हैं तो 10 से 15 मिनट में उस बच्ची के गाल का स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम लग जाता है। यह मिकाऊ उसूई की हैंडल की हुई पहली हीलिंग की केस थी। स्पर्श चिकित्सा से पहला पेशेंट उन्होंने हील किया। उसके बाद वे अपने गुरु से मिलने जाते हैं और उनके गुरु जो रहते बहुत अस्वस्थ रहते हैं तो अपने गुरु को वो 2 से 3 महीने तक उनको ट्रीटमेंट करते हैं, हीलिंग देते हैं। और जब उनके गुरु एकदम ठीक हो जाते हैं तब वो अपने गुरु से पूछते हैं मुझे जो विद्या मिली है इसका उपयोग मैं कहाँ करूं। तो वो कहते हैं तुम जहां उचित समझते हो वहां इसका उपयोग करो। तो फिर बिकाऊ उसूई इस ऊर्जा के उपयोग के लिए वो सोचते हैं अच्छे लोग तो अपना इलाज करा सकते हैं, जो भिखारी लोग हैं, बेघर लोग हैं,
उन लोग अपना नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां बेघर इलाके में जाके वहां एक कुटिया बनाते हैं और वहां रहने लगते हैं। वहां रहने लगते हैं तो क्या होता है कि वहां पे जो जख्मी लोग, जो परेशान लोग, ऐसे लोगों को ये हीलिंग देते थे और वहां से अच्छी बस्ती से, बेघर इलाके से अच्छी बस्ती में भेज दिया करते थे। लेकिन उसके बाद ये देखते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने अच्छी बस्ती में भेजा था मिकाओ सुई ने, वे सारे लोग लौट लौट के आ रहे हैं। तो इनका मन बहुत दुखी होता है। ये बोलते हैं कि मैंने अपना जीवन इन बेघर बस्ती में आके इसलिए रह रहा था कि इन लोगों का कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो सार मुझे नहीं मिला। तो ये दुखी होके अपने कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और अंदर बैठ के अपने उसमें सोचने लगते हैं। तो आकाशवाणी सी होती है, उनके अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि क्या तुमने जो ये लोगों को हीलिंग दिया, इन लोगों ने आपसे मांगा था? तो उत्तर आता नहीं। क्या तुमने जो हीलिंग इन लोगों को दिया, उसके बदले में तुमने कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता नहीं। तब से मिकाओ सुई ने एक नियम बनाया कि बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग नहीं देना है। आप लोग भी जब एक हीलर बन जाएंगे, आप लोग अगर अपने बच्चे का कुछ कर रहे हैं तो उनसे आप कुछ काम करवा लीजिए, मगर बिना कुछ ऋण लिए आपको दूसरे को हीलिंग नहीं देना है। तब से ये रूल उन्होंने बना दिया। उसके बाद से रेकी विद्या बिना कुछ लिए नहीं दी जाती, ये रूल तब से बना। अगर मान लो हम किसी की रेकी कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चे की कर रहे हैं, तो हमको उससे कुछ काम करवा लेना, ऐसा हमको करना कंपलसरी, उन्होंने ऐसा कर दिया। उसके बाद मिकाऊ उसुई वहां से निकलते हैं और वहां से निकल के एक क्लिनिक डालते हैं। तो जापान में एक व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द रहता है। वो कई डॉक्टरों के पास घूम घूम के जाता है, लेकिन उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसुई के पास आता है, और जब डॉक्टर मिकाऊ उसुई उसकी हीलिंग करते हैं तो उसको आराम लगता है। ये उनका पहला पेट पेशेंट था, उन्होंने उससे पैसा लेके उसको हीलिंग दिया था। उसके बाद उसके पेट में जब आराम लग जाता है तो जापान में चारों तरफ ये चर्चा फैल जाती है कि बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज, ये बात चारों तरफ फैल जाती, चारों तरफ जापान में ये बात फैलती है। उसके बाद वहां पे एक रक्तपात होता है। रक्तपात मीन्स किसी को पता है? रेखा, अनम्यूट करो। रक्तपात मीन्स बताओ। मैम, रक्तपात का मतलब तो यही होता है कि मतलब कोई वो चीज होना कि लड़ाई झगड़ा होना, तो उसमें रक्त हाँ निकल हाँ, जाता है, सही बात खून बोली। निकलता है। खून खराबा, हाँ। खराबा। तो चिराजू हयासी, एक वहां पे एक रक्तपात हुआ। तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन थे, वो उससे बहुत परेशान हुए और वो मिकाऊ उसुई के पास आए। और मिकाऊ उसुई से आके उन्होंने बोला, मुझे उससे निकलना है, उबरना है उस चीज से। अरे राम। तो मिकाऊ उसुई ने जब मिकाऊ उसुई ने जब ये वाली चीज किया कि वहां से वो जाके एक क्लिनिक डाल के, जब ऐसा होता है कि उसका पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करते हैं, उसको दर्द में आराम लग जाता है, चारों तरफ ये चर्चा फैल जाती है कि भाई बिना दवाई के इलाज हो रहा है, बिना दवाई के। अब उसके बाद क्या होता है, चिराजू हैसी आते हैं, वो रक्तपात के बाद वो परेशान होके आते हैं, वो भी ग्रैंड मास्टर बनते हैं। वो जब ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो एक महिला रहती हैं हवाई टकाटा करके, उनकी 30 साल केवल उम्र रहती है, और उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में आते हैं, और डॉक्टर उनको कई ऑपरेशन बोलते हैं। डॉक्टर जब उनको कई ऑपरेशन बोलते हैं तो वो चिराजू हयासी के पास आती हैं और कहती, आप मुझे हीलिंग दीजिए, आप मुझे हीलिंग दीजिए, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। ऐसा करके वो जो हैं उनसे हीलिंग लेती हैं और वो ठीक हो जाती हैं। और वो जो हैं फिर खुद वो भी जो हैं ग्रैंड मास्टर बनती हैं हवाई टकाटा, और
22 ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो पूरे दुनिया में फैलते हैं। और ये देखिए, ये बहुत नाज की बात है कि 30 साल की उम्र में उस महिला को कैंसर डिटेक्ट होता है और 82 ईयर्स तक वो लेडी जीती है। 82। रेकी का ट्रीटमेंट लेके वो 82 ईयर्स तक जीती हैं। है बड़ी बात की नहीं? बहुत बड़ी तो बात। इस तरह से रेकी ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन में, अपने सभी चीज में, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जिस चीज में हम अपने उसमें बदलाव लाना चाहें वो चीज हम कर सकते हैं। इस तरह का ये रेकी का इतिहास मैंने आप लोगों को अभी बताया। इस रेकी ऊर्जा में देखिए, आप लोगों को मैं एक दिन शक्तिपात दूंगी। जिस दिन मैं आप लोगों को शक्तिपात दूंगी तब आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। और जब आप लोगों को 10% एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, तो आपको उस रेखी को पहले कॉल करना है। और कॉल करने के बाद आप अगर उस पर्सन के सर पे ऐसा हाथ रखते हैं तो कुछ देर बाद उस पर्सन को आराम लगने लगता है। कल भी एक मैडम यहाँ बैठी थी, सविता नाम था शायद उनका, आज नहीं है शायद प्रेजेंट, पता नहीं। तो वो कह रही थी कि मैडम मैं आके बैठी तो मेरे सर में दर्द था और आपकी क्लास स्टार्ट हुई है और मेरे सर के दर्द में आराम लगा। एनर्जी मिलती है। बस इस एनर्जी का हमको उपयोग करना है, ये चीज मस्ट है। जितनी चीजें मैं आपको बताते जा रही हूँ उतनी चीजें आपको करना है। जैसे कल मैंने आप लोगों को अपने निगेटिविटी निकालने के लिए बोला था कि जो भी नकारात्मक बातें हैं वो सब आप लिखिए। लिखने के बाद उसे फाड़िए और फाड़ के जला दीजिए। ये चलेगा आपको ना? 21 डेज करना है। तो ये ठीक है, मैं चलेगी। पता ना कब। ये अरे आपको पूछी थे बिहुरा मुलीन है नहीं तो हम बिना मैं के दिन ना। वह है अपन बात तो अलग। यह आपको 21 डेज करना है, ये वाली चीज। इस तरह से आप हम लोगों को अपने जीवन में जो भी चीज अपने जीवन में हमको चाहिए है, उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें जितनी बताई जाएगी वो सब चीजों को आप लोग अपने जीवन में अगर अपनाते जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आना मस्ट है। कल हम लोग रेकी का प्रिंसिपल देखेंगे, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स। उस उन 5 प्रिंसिपल्स को हमको अपने जीवन में अपनाना है। उसके अलावा आप सभी लोग अपने साथ पानी लेके बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच में पी लिया करिए। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आवाज क्यों आ रही है? मैंने तो म्यूट ऑल किया ना सबको। किसी के मन में कोई प्रश्न? नो? ललित सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए पहले फिर बोलिए। आप लोगों को सबको मैंने बताया था कल निगेटिविटी निकालने के लिए, आप लोगों को जो बताया था, कितने कितने लोग लिखना शुरू कर दिए हैं? यस रिचा, यस सविता, रेखा तुम कल नहीं आई थी? अच्छा, ठीक है, आज से स्टार्ट करना तुम। जो भी निगेटिविटी हमारे मन में है उसको एक पेज पे लिखो। लिखने के बाद उसे बारीक बारीक टुकड़े करो और उसे जला दो और नाली में बहा दो। देखो, जो ग्रोथ हमारे जीवन में करना है उसके लिए मैं दूसरी चीज बताऊंगी मगर वो बाद में। और एक्सक्यूज जो मी मैम। चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको हमें
ये वाली चीज करके अपने जीवन से हटाना है। हाँ बोलिए। मैम मेरा एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। मैम जैसे मैं जर्नल राइटिंग लिखती हूँ डेली या फिर एक दो दिन बाद, तो हाँ मैंने उसी डायरी में जो मतलब पर्टिकुलर एस्पेक्ट थे मेरे, तो मैंने उसी में लिखा हुआ है, तो उनको बर्न करना जरूरी होगा या फिर लिखे ही रहने दूँ? नहीं बेटा, दूसरी चीज में लिखो ना, उसमें मत लिखो। फिर तुम उस पेज को फाड़ के वहां से हटा दो, क्योंकि ये हमको अपने जीवन से हटाना है। जो निगेटिविटी है ना, इसको हमको मतलब अपने, कुछ फियर्स हैं, जैसे कि कुछ जो भी डर है, जैसे रहते हैं, जो भी नकारात्मकता, चीज है, तो जो भी जलाना ही चीज है। तुम्हें परेशान कर रही है, वो चीज तुमको अपने पास से हटाना है। तो इसलिए उसको आपको फाड़ के जलाना है। जी जी। क्योंकि हमको अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है, तभी तो हम अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भर पाएंगे ना। अपने आप को हमको पॉजिटिव एनर्जी से जब भरना है, तो ये वाली चीज हमको करना पड़ेगा कि जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको पूरी तरह से अपने आप में से हमको हटाना है। तो उसके लिए ये मस्ट है। आप उसको उस वाली डायरी पे मत लिखिए, अलग से पेज ले लीजिए। खाली पेज आपको मिले तो खाली पेज ले लो, उसमें लिखो, और लिख के उसे बंद करके और नाली में बहाओ। है ना, ये वाली चीज करना है, इससे बेनिफिट बहुत होता है। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को दूसरी चीज क्या अपनाना है, कि सभी लोगों को माफ कर देना है, और हमसे कोई गलती हुई है तो उससे माफी मांगना है। सब लोगों को माफ कर देना है। मान लीजिए किसी ने आपका बहुत मन दुखाया है, लेकिन आप सोने से पहले उसे माफ करिए। सोने से पहले उसे माफ करिए। ये अगर आप अपनाएंगे तो इसका बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। देखिए, हमारे कॉन्शियस माइंड में जो हम अभी जाग के बात कर रहे हैं, वो चीज में कोई वो नहीं रखा है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज स्वीकारने लगता है, जो बातें हमारी यहाँ स्टोर होने लगती है, तो जो अच्छी चीजें हमारे मन में स्टोर होगी ना, जो आज हम प्रेजेंट में अगर जीने लगेंगे। देखो, जो बीत चुका है उसमें हम कोई बदलाव ला सकते हैं? जो हमारा बीत चुका है उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। है ना। जो सांस लेके हम छोड़ दिए हैं, क्या उसे वापस ला सकते हैं? नहीं, उसको नहीं ला सकते, उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। तो हमें क्या बदलाव लाना है? हमको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। अपना प्रेजेंट अच्छा करना है, क्योंकि अगर हम अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे, देखिए आज से ही हमने अपने प्रेजेंट को अच्छा करना शुरू किया, तो ये प्रेजेंट भी तो पास्ट बनेगा। ये जो हमारा आज का प्रेजेंट है, ये भी तो कभी पास्ट बनेगा। और जब आप इसे याद करिएगा तो आपके मन में खुशी होगी। आपके मन में खुशी होगी कि हमने बहुत अच्छा वाला समय उस समय हमारा बीता था। क्यों हम लोगों को ऐसा होता है कि बचपन की वो बातें कभी होती हैं, कभी छिड़ती हैं, तो बड़े उत्साह से हम लोग सुनते हैं। यस मैम। होता है ना ये चीज। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा मन खाली था। हमारे मन में दूसरी किसी टाइप के विचार नहीं थे। जब हम लोग छोटे थे, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। कोई कुछ बोल देता था तो खराब नहीं लगता था। उसी में लड़ाई झगड़ा खेल कूद ये सारी चीजें हुआ करती थी, मगर हमको तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और आज देखिए, आज जब हम लोग बड़े होते हैं, अगर मान लो किसी ने हमारे, मतलब हम किसी ने बता दिया कि वो तुम्हारे विषय में ऐसा बोल रहा था, वो बात हमारे मन को घर कर जाती है, और हम उससे बहुत परेशान होते हैं। होती है ना ये चीजें, ये वाली चीजें होती है ना। लेकिन नहीं, अब आप लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो वाली चीज बोलना बताना है जो आपके जीवन में आपको चाहिए। जो आपके जीवन में आपको चाहिए, उसके लिए आप लोग अपने आप को, अपने प्रेजेंट को अच्छा जीवन जीना शुरू करिए। अच्छा, जितना अच्छे तरीके से हम अपना जीवन बिताएंगे, जितने अच्छे तरीके से जीवन जीना शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा पास्ट रहेगा, और उतना ही अच्छा समय हमारा व्यतीत होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सभी लोग
अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखिए कि अब हमको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है, अपने आप को पूर्ण तरीके से पॉजिटिविटी से भरना है। पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना होगा? अपनी अफर्मेशन, अच्छी वाली अफर्मेशन देना शुरू करिए, अच्छी सोच शुरू करिए। अब सुबह से उठिए तो अपने आप को ये वाली चीज बोलिए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। ऐसे करके हाथ फैलाइए कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। ऐसे करके हाथ फैलाइए और खुश होकर जीवन जीना शुरू करिए। चलिए, किसी के मन में कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, रेखा मैम, अनम्यूट करिए। मैम जैसे आपने बताया कि अगर हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है और वो इंसान हमारे सामने ही रहता है, तो हाँ हम उसको कैसे माफ कर सकते हैं अगर उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है? बिल्कुल, सुनो ना, जो चीज तुम बोल रही हो ना, मैं मान रही हूं ना, उसको लिखो ना पेज पे, उसको पेज पे लिखो, फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके जलाओ। 21 दिन तक करके देखो, लगातार 21 दिन आपको करना है। आपके मन से वो वाली चीज वो हो जाएगी। पता है, अगर हम ये बात हमारी करी मैं अफर्मेशन से हाँ सामने वाले के विचार हमारे प्रति बदल जाते हैं। ना दिया हमारे अफर्मेशन में इतनी ताकत होती है। मैं अगर रोज मैम हम ऐसी जैसे अच्छी वाली अफर्मेशन दे रहे हैं ना, तो हमारे अफर्मेशन से सामने वाले के विचारों में परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे विषय में अच्छा सोचने लगता है। इस तरह से हमारी अफर्मेशन काम करती है। लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल के नहीं बोल सकते। मन लगा के शिद्दत से करना शुरू करिए और रिजल्ट आपको मिलेगा। और कोई प्रश्न? है कि माफ करने वाला तो ये, जैसे मैंने कोशिश की है हाँ, कि माफी के लिए मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैम वो हो नहीं पता। पता नहीं अंदर से क्यों कड़वाहट या गुस्सा आ ही जाता है, पता नहीं नहीं क्यों ऐसा अब होता सुनो, है। शुरू करो। धीरे से हो जाएगा, एकदम से नहीं होएगा, मगर धीरे से हो जाएगा। क्योंकि तुमको अपने आप को खाली करना है। तुमको अपने आप को खाली करना है, उस पर्सन को नहीं करना है खाली। तुमको अपने आप को खाली करके अपने को पॉजिटिव करना है ना। तो वो चीज तुम रोज करोगी नहीं यार, ठीक है ना, जैसे भी हैं ठीक है, उनका अपना वो, मेरा अपना वो। कहने का मतलब ये है मुझे अपने आप में चेंज करना है, बस दूसरे को राइट, नहीं देखना। राइट, बिल्कुल सही। अब तुमने एकदम सही पॉइंट ये पकड़ा कि अपने आप को, अपन को बदलना है। अगर हम खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर सामने वाला कैसा भी कर रहा है लेकिन हमको उस पे वो नहीं करना है। क्या होता है, एक्शन पे रिएक्शन हुआ। अगर किसी ने कुछ किया और उस पे तुरंत रिएक्शन हुआ, तो कभी अच्छा नहीं होता। ये वाली चीज है ना। जी पहले जी। वाले अपने लोग, बड़े लोग ये वाली बात कहा करते थे ना, कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो चुप रहो। उसका कारण क्या रहता था? यही बड़े लोग हमको यही समझाते थे। कभी भी एक्शन पे अगर तुरंत रिएक्शन होएगा तो वो सही नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी को चिल्ला के बोल रही हूँ, सामने वाला धीरे से थोड़ी बोलेगा, वो भी नहीं। चिल्ला के बोलेगा, है ना। तो जितना ज्यादा जोर से मैं बोलूंगी, हो सकता है वो सामने वाला मुझसे ज्यादा जोर से बोले, है ना। उसके बाद मुझे और अधिक गुस्सा आ जाए, फिर मैं और अधिक चिल्लाऊं। क्या हो रहा है? विवाद बढ़ रहा है। एक चीज, एक्शन पे रिएक्शन तुरंत नहीं करो। अगर मान लो कोई बात आपको खराब लगी, आपके घर परिवार वालों ने भी अगर आपको कुछ बोला है, आपको अगर वो ठीक नहीं लगा, आप वहां से हट जाइए। आप वहां से हट जाइए। कुछ देर बाद आपका मन शांत हो जाएगा, और उसके बाद का जो रिएक्शन रहेगा उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसलिए ये वाली चीजें हमको अपने जीवन में करना है। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो हमसे जुड़े जितने लोग हैं उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आता है। उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आता है। क्योंकि हमसे जुड़े हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे घर परिवार के लोग सभी जुड़े रहते हैं। और कोई पर्सन निगेटिव अगर मिला हमको, आप देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं कहीं और किसी पर्सन से मिलते हैं, और उस पर्सन से मिल लौट के जब आते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है।
हमें बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ऐसा होता है ना। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं और मिलने के बाद हमारा मन इतना खुश होता है, हमको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, अंदरूनी खुशी होती है। ऐसा क्यों? जी। क्योंकि जब हम उस पर्सन से मिले थे, जब हमारा सर दर्द किया था, क्योंकि उस पर्सन का ऑरा निगेटिव था। जब निगेटिव ऑरा वाले से हम टकराए तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है। ऑरा के विषय में अपन परसों पढ़ेंगे। और जब पॉजिटिव ऑरा वाले के साथ हम टकराते हैं तो हमारा ऑरा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, तो हमको अच्छा फील होता है। इस टाइप से हमारे जीवन में मतलब कैसा होता है कि रोज हम लोग बहुत सारे लोगों से टकराते हैं, है ना। जी। जरूरी नहीं है कि सभी पर्सन उसी तरह के हों, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे मिलके हमको अच्छा फील होता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनसे मिलके हमको अच्छा नहीं लगता है। तो यही कारण होता है कि कुछ पर्सन पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। लेकिन आप लोगों को अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को खाली करिए, पूरी तरह से अपने को खाली कर लीजिए, फिर हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा भरना शुरू करेंगे अपने अंदर। और आप लोग इसका परिवर्तन खुद महसूस करेंगे। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा बता रही हैं। आप बिल्कुल सही बता रही हैं। हाँ, हम नहीं ये लोगों को है। पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे के चक्कर में अपने आप को नेगेटिविटी में लाते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उसका कुछ अर्थ निकलता है? कुछ भी नहीं। नहीं, उससे ना हम ही लोग खुद स्वयं परेशानी में पड़ते हैं। बिल्कुल सही। क्या होता है, जो भी निगेटिव चीजें हमारे पास आती है ना, उसका जो है ना परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए हमको जी। अपने आप को इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिएगा, आप देखिएगा अपने आप में कैसा आप में परिवर्तन आया और कैसा चेंज हुआ। दूसरे लोग आपको बोलने लगेंगे कि आप में बहुत अच्छा बदलाव आया है। इस टाइप से हमारे जीवन में बदलाव आता है। जी मैम। हम्म। थैंक यू मैम। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न? देखिए, सब लोग अगर मान लीजिए वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी मेरे पास से उनके पास तक पहुंचती है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि मान लो आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोग वीडियो ऑफ कर करके बैठे हैं तो कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप पूछ नहीं सकते। ये वाली चीज होती है सविता मैम, है ना। देखिए, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। जब हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास को मन लगा के अटेंड करिए, क्योंकि ये एनर्जी की क्लास है। इससे आप लोग पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो अपना ऑन रखिए। वीडियो ऑन रखेंगे तो उसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा मिलेगा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर क्लास को यहीं विराम दिया जाए, और कल हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स देखेंगे। उन पांचों प्रिंसिपल्स को हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना है। और उसके बाद चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के जीवन में उस ब्रह्मांडीय दिव्य रे की शक्ति के द्वारा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन बहुत खुशहाल हो, बहुत खुशहाल हो, बहुत खुशहाल हो। सभी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो, सभी का चेहरा हंसता मुस्कुराता हो, और सभी लोग सभी लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन हो। सभी का जीवन खुशमय हो, सुखमय हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम थैंक यू वेरी मच थैंक मैम। यू वेरी मच। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ठीक, ओके।